सभी राक्षसी चली गई, केवल त्रिजटा ही शेष रही। कर जोड़ बात ये सीता ने त्रिजटा से बारंबार कही। कर जोड़ बात ये सीता ने त्रिजटा से बारंबार कही। हे मात विपत्ति संगिनी मेरी, सब बात तुम हितकारी हो। मैं अभी चिता तैयार करूं, दे अग्नि मुझे उपकारी हो। उसमें जलकर मैं हे माता अपना ये कष्ट मिटाऊंगी, अपना ये कष्ट मिटाऊंगी। जो सहा नहीं जाता है अब उससे छुटकारा पाऊंगी। जो सहा नहीं जाता है अब उससे छुटकारा पाऊंगी। त्रिजटा बोली रे सुकुमारी, रजनी में अग्नि न मिलती है, रजनी में अग्नि न मिलती है। कुछ धीरज देकर सीता को त्रिजटा भी घर को चलती है। दारुण विपदा में फंसी करने लगी विचार, होए विधाता वाम की गति है अपरंपार। होए विधाता वाम की गति है अपरंपार। फिर लगी अशोक विटप से ही कहने हे देव दया कर दो, कहने हे देव दया कर दो। है पुष्प तुम्हारे अग्नि वर्ण, उनसे अग्नि पैदा कर दो। है पुष्प तुम्हारे अग्नि वर्ण, उनसे अग्नि पैदा कर दो। जनक सुता की ये दशा देखी पवन कुमार, ऊपर से प्रभु मुद्रिका उसी समय दीदार। ऊपर से प्रभु मुद्रिका उसी समय दीदार। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत्ति संगिनी मैं तोरी। तजौले करूं बेग उपाई, दुसह बिरहूं अब नहीं सही जाई। सीता जी ने हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहा, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, आप तो ऐसा कोई उपाय करो जिससे मैं अपनी देह का त्याग कर सकूं। विरह असहनीय होता चला जा रहा है, अब और सहना बहुत मुश्किल है। आन काट रचिता बनाई, मातु अनल पुन देवी लगाई। सत्य करई ममा प्रीति कयानी, सुनई गो श्रवण शूल संबानी। लकड़ियां लाकर एक चिता सजा दो और फिर उसमें आग लगा दो। हे माता सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी अब सुनी नहीं जाती। सुनत बचन पद गई समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निसिनानल मिल सुन सुकुमारी, यस कई सो निज भवन सिधारी। त्रिजटा ने सीता जी के पैर पकड़कर प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि अभी रात का समय है,
अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी और आग भी नहीं मिलेगी। ऐसा कह करके वह अपने घर को चली गई। सीता विधिमा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटे न सूला। देखियत प्रकट गगन अंगारा, देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवनि नावत कहुतारा, अवनि नावत कहुतारा। सीता जी मन में विचार करने लगी कि अब तो विधाता भी रूठ गया है हमसे, ना आग मिलेगी और न ही हमारी पीड़ा मिटेगी। लेकिन आकाश में तो बहुत सारे अंगारे हैं, तारों को देखकर कहा सीता जी ने, लेकिन जमीन पर एक भी तारा नहीं आ रहा है। पावन मैं शशि स्रवत न आगी, मानव मोहि जानत बागी। सुनहु विनय मम विटपा सोगा, सुनहु विनय मम विटपा सोगा, सत्य नाम करु हरु मम शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा भी अग्नि के समान है, लेकिन हम जैसे भाग्यहीन लोगों के लिए वो भी आग नहीं दे रहा। और ये अशोक का वृक्ष मेरी विनती को स्वीकार नहीं कर रहा। नाम बड़े और दर्शन थोड़े। अशोक मतलब जहां शोक नहीं हो, और यहां तो शोक का भंडार है। तो कुछ नहीं करो तो तुम अपने नाम को ही सत्य करके हमारे कष्ट को दूर कर दो, शोक को हर लो। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जन करे निदाना, देहि अग्नि जन करी निदाना। देखि परमा बिरहा कुल सीता, देखि परमा बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता, सोचन कपि कलप समबीता। और अशोक से कहा कि तुम्हारे नए नए पत्ते अग्नि के समान हैं, तो तुम थोड़ी सी आग दे करके इस समस्या का निदान करो और मेरे विरह वियोग को बढ़ा करके अब सीमा पार मत ले जाओ। और तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी को व्याकुल देखने वाले ये जो क्षण है हनुमान जी को, ये एक युग के समान लगे। जैसे सतयुग जाए तो द्वापर आ जाए, या कलयुग जाए तो सतयुग आ जाए, एक युग हनुमान जी के लिए ये जो क्षण थे, पल थे, वो एक युग के समान, कलप कहते हैं युग को।